नमस्कार दोस्तों, मैं विजित मिश्रा आप सभी का विजित मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्रैक्टिस सीट 1 है और इसके क्वेश्चन हम लोग को करना है। ठीक है, जो ऑफलाइन सेंटर पे हम लोग सीट प्रोवाइड कराते हैं टाइप वाइज, उसका ये सीट है। और मैं इसलिए इसको, मेरा पर्पज ये है कि जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं या जो बच्चे नहीं पढ़ते वो भी इस सीट को सॉल्व करें और देखें कैसे लेवल 1 से धीरे धीरे हम लोग लेवल 2 लेवल 3 ना स्टार्ट करते हैं और करते चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर है, कुछ क्वेश्चन नए हैं, जैसा कि मुझे लगा कि ये क्वेश्चन देना चाहिए जिससे कभी नेक्स्ट टाइम ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कर सको। तो कुछ क्वेश्चन पुराने भी हैं, कुछ क्वेश्चन नए भी हैं, कुछ क्वेश्चन 2023 के भी हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। व्हाट इज द रेशियो इन 2.80 एंड 40 पैसे। देखो, रेशियो की पहली बात आप समझना, रेशियो यूनिट लेस होता है। ठीक है, पहली बात, रेशियो क्या होता है? यूनिट लेस होता है। उसकी कोई यूनिट होती नहीं। लेकिन यहां पर जब भी हम दो लोग चीजों का रेशियो निकालते हैं, जब हम किसी दो चीजों का रेशियो फाइंड करते हैं, तो दोनों सेम क्वांटिटी में होना, सेम यूनिट में होना चाहिए, यूनिट में होना चाहिए। आप किसी भी यूनिट में चेंज कर लीजिए, ये दोनों बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जैसे आप रेशियो किसी चीज को लोग निकालोगे ना, तो वहां से यूनिट गायब हो जाएगा। ठीक है, आइए भाई, अगर 2.80 रुपीज है और ये 40 पैसे हैं, तो मेरे भाई ये बताओ आप कि क्या यहां से इसे पैसे में बदल दें? तो अगर मैं पैसे में बदलूंगा तो यहाँ 2.8 गुणे 100, ये 40, दशमलव हटाओगे तो 28 गुणे 100 और दशमलव, यहाँ से एक जीरो बढ़ जाएगा क्योंकि इधर दशमलव हटाओ तो इधर जीरो बढ़ जाएगा, ये सीधे कट जाएगा और ये एक बार जाएगा, ये 7 बार जाएगा और 7 और 1 का अनुपात हो जाएगा। मतलब कि यहाँ से क्वेश्चन का आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। देखिए, मेरा पर्पज, इस वीडियो बनाने का पर्पज ये है कि वो बच्चे जो मैथ से बिल्कुल डरते हैं, जिन्हें मैथ एकदम नहीं समझ में आ रहा है, जिन्हें ये लगता है कि मेरा मैथ की वजह से सिलेक्शन नहीं हो सकता, वो इस भ्रम से दूर हो जाएं। उनका सिलेक्शन मैथ से जरूर हो जाएगा। मैथ उनका बाधा नहीं बनेगा, मैथ की वजह से उनका नंबर रुक जाए। उन्हें मैथ सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस वो एक काम कर लें, जो मैं पढ़ा रहा हूँ जिस तरीके से, उसी तरीके से ये चीज़ पढ़ते चले जाएं। ठीक है, हर एक बात, हर एक छोटी छोटी बात मैं समझाऊंगा। जितनी सी छोटी बात होगी, जहां भी आपको प्रॉब्लम होगी, वो सारी बातें आपको पता चल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है कि 9 का पावर 3.04 अनुपाते 9 का पावर 2.04, ये किसके बराबर है, किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू। मेरे भाई एक बात समझो ध्यान से, कोई रेशियो होता है ना, कोई रेशियो होता है, तो रेशियो की कहानी होती है क्या, वो मैं आपको बताता चलता हूं। देखिए, रेशियो
को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, और जैसे माने लिखा मैंने A/B, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ A/B। इसको तो इतनी बात जानते होंगे। तो अगर आप ऐसा लिख सकते हो तो इस चीज को ऐसा लिखने की कोई दिक्कत नहीं होगी किसी बच्चे को। 3.04 अपान 9 2.04 आपको सर बिल्कुल लिख सकता हूं। और हर एक छोटा सा छोटा बच्चा ये बात पता होगा उसे कि अगर A/X रहे और अपान A/Y रहे तो पावर आपस में घट जाएगा, A⁻x-y हो जाएगा। अगर बेस सेम होगा तो पावर आपस में सबट्रैक्ट हो जाएगा। बेस का मतलब समझ गए होंगे, आधार। अगर सेम हो, अगर सेम होता है, सेम हो तो पावर आपस में घट जाते हैं, पावर सबट्रैक्ट हो जाता है, सबट्रैक्ट हो जाता है मतलब घट जाता है। ठीक है, यहां घटा दीजिए 9 का पावर 3.04 माइनस 2.04 अपान में 1, सीधे ये कितना आ जाएगा 9, क्योंकि 3.04 में 2.04 घटाओगे तो 1 आएगा बटे 1। 9 का पावर 1 ही रहेगा, 9 अनुपात कितना। आई होप कि ये बात अच्छे से समझ में आया होगा और सी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द रेशियो 4 का पावर 3.5 और यहां पर 2 का पावर 5। एक बात मैं बताऊं आपको, पिछला वाला जो क्वेश्चन आपने किया था वहां पर बेस दोनों जगह सेम था 9 और 9। यहां पर बेस सेम नहीं तो बेस को सेम बनाओ। आप क्या करोगे, इसको 2 का पावर 2 और पूरे का पावर 3.5 लिख दीजिए ना, और इसको 2 का पावर 5 लिख दीजिए। तो आप 2 का पावर 3.5 का दुगुना करोगे तो 7 आता है अपान 2 का पावर 5, और आप समझ गए हो कि 2 का पावर 7 माइनस 5 अपान 1, 2 का पावर 2 बटे 1, 2 दूनी 4 बटे 1। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 60% का मतलब होता है 3/5, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, A इक्वल टू 3/4 आपका मल्टीप्लाई और B। कह रहा है A और B का अनुपात क्या होगा, 3 से 3 यहां कट जाएगा, और यहां से आप समझ गए कि सर A B को उधर लाइए अपान B, 5 को उधर ले जाएंगे तो 5 ऊपर जाएगा और 4, तो 5:4 कहीं दिख रहा है, हाँ बी ऑप्शन दिख रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इफ 2/3 A इक्वल टू 75% का मतलब होता है 3/5, 3/4 सॉरी, 75% का मतलब होता है 3/4, 3/4। देखो जो 75% वैल्यू ने जानते हो, इसे 75/100 करना, 25 से 3 बार जाएगा और 25 से 4 बार जाएगा। आपका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन और B, तो A अपान B, 3 उधर जाएगा, 3 3 का 9 और 4 नीचे आएगा, 2 4 दूनी 8। A अनुपाते B बराबर हो जाएगा 9:8, 9:8। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ U प्लस V इक्वल टू 80। आपसे ये पूछ रहा है कि U और भी दिया है, U और V
5 और 3, देन द वैल्यू ऑफ u माइनस वी। आपसे पूछा u माइनस वी क्या होगा। सिंपल सी बात है, यहां से इन दोनों को जोड़िए, 5 3 8, 8 यूनिट की वैल्यू जो है वो 80 के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे सर 10 के बराबर। तो अंतर कितना है, 2 यूनिट, और 2 यूनिट की वैल्यू आपको बताना था, तो 2 यूनिट बराबर 10 गुणे 2 बराबर 20। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया है, 52, और x माइनस वाई बराबर 20 दिया है, और आपसे पूछा है कि x और y का अनुपात क्या होगा। यहां से 2-3 बातें मैं समझा रहा हूं, वो सब बातें आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए और याद कर लीजिए चीज़ों कि कभी भी x प्लस वाई इक्वल टू ए दिया रहे और x माइनस वाई बराबर b दिया रहे, x बराबर हमेशा a प्लस बी बाई 2 होगा, y बराबर a माइनस बी बाई 2 होगा, x अनुपाते y बराबर हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 अनुपाते a माइनस बी बाई 2। यहाँ से ये 2 से 2 कट जाएगा, तो a प्लस बी और a माइनस बी इसका अनुपात आ जाएगा। तो अगर उनका अनुपात पूछे, x प्लस वाई दिया रहे और x माइनस वाई दिया रहे, अनुपात पूछेगा तो a प्लस बी और a माइनस क्या लिखोगे, b। यहां से आप कर लीजिए x अनुपाते y बराबर 52 प्लस 20 और 52 माइनस 20, तो ये 72 हो जाएगा, ये आपका 32 हो जाएगा, 8 9 72, 8 चौक 32, 9 अनुपाते 4 का अनुपात हो जाएगा। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और x और y का अनुपात कितना है, 4 अनुपाते 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा ये बात समझो ध्यान से, जैसे एक्स स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया 25, 16 में 9 गया 7। देखो अगर हम देखें x 4 यूनिट है, y 3 यूनिट है, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया 25, और सॉरी 16 9 25 होता है, 16 में से 9 गया 7, ठीक है, मतलब 7 यूनिट आएगा। और 7 यूनिट से इस ऑप्शन में अगर आप देखते हो ना तो ये कट रहा है, ना तो ये कट रहा है, ना तो ये कट रहा है, एक ही ऑप्शन कट रहा था 28, तो 28 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बेसिक तरीके से क्वेश्चन को करना चाहते हो तो आप पहले x बराबर क्या मानोगे, 4x मानोगे, 4a, y बराबर आप 3a मानोगे और यहां वैल्यू पुट करोगे, तो 16a स्क्वायर 9a स्क्वायर बराबर 100, 16 9 25 a स्क्वायर इक्वल टू 100, a बराबर 4, a बराबर 2 आ जाएगा। जैसे a 2 आ जाएगा, आप इस जगह पर सीधे समझोगे कि x की वैल्यू आप कितना पाओगे, 8 पाओगे, y की वैल्यू आप 2/3 6 पाओगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 64 माइनस 6 छंग 36, और सीधे दिख रहा है कितना,
दिस इज द राइट आंसर। और यहाँ से आप इस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से भी कर सकते थे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट रेशियो, कौन सा रेशियो इसमें सबसे छोटा है। ऐसे क्वेश्चन जो वो करने का तरीका होता है, मैंने क्लास में कई बार ये सब बातें बताया है और आसान है सारे चीजें, आप एक बार ध्यान देंगे तब। मैंने क्लास में ये बात बताया है या अपने ऑफलाइन ऑनलाइन बैच में दोनों जगह ये बात बताया है, समझाया है चीज़ों को। देखिए सबसे आसान तरीका कि आपसे जितना चीज़ पूछा जा रहा है ना उतना ही बात करिए, जितना पूछा जा रहा है उतना ही बताइए। तो हमसे पूछा जा रहा है छोटा अनुपात बताइए, तो बड़े को हटाते जाइए। जैसे हमेशा ध्यान दो, अगर इन दोनों की बात करें तो मैंने बोला कि जब भी दो रेशियो हो ए और बी और सी और डी, तो मैंने क्लास में कई बार ये बात बताया कि क्रॉस प्रोडक्ट से आप ये बात पता कर सकते हो, ए का डी से गुणा करिए, बी का सी से, ए इंटू डी और बी इंटू सी। अगर ए डी बड़ा है बी से, उस केस में ए अपान बी बड़ा होगा सी और डी से। दूसरा केस हमने कहा था कि अगर ए अपान बी और सी अपान डी क्रॉस प्रोडक्ट किया आपने और यहां से समझ में आया कि ए डी और बी सी, अगर बी सी बड़ा हो गया इस तरफ, तो आप कहोगे सर ए और बी छोटा होगा किससे, सी अपान डी से। मेरे भाई इधर ध्यान से समझिएगा, तो मैं अगर छोटी वैल्यू बड़ा वैल्यू हटाता जाऊं तो मुझे छोटा आराम से मिल जाएगा। जैसे मैंने सोचा कि इस 9 और 7, 9 पचे 45, 6 सते 42, ये बड़ा आ रहा था, काट दिया। यहां से एक बात और समझो, जैसे इस अगर कहीं भी डिनोमिनेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर का मतलब होता है हर, हर अगर सेम हो, बराबर हो, बराबर हो किसी भिन्न का हो, तो ऐसे भिन्न को लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। और ऐसे भिन्न में, ऐसे भिन्न, ऐसे फ्रैक्शन में वही बड़ा होगा जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर मतलब अंश बड़ा होगा। मतलब जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो क्या हो जाएगा, छोटा होगा। सेम तरीके से मैंने कहा कि आप हर भिन्न को लाइक भिन्न बनाने की कोशिश करिए, हर भिन्न को डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश करिए। अगर आप डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे तब भी सक्सेस प्राप्त कर लेंगे। 18 और 9, तो 9 को 2 बना सकते थे, इसमें 2 से गुणा कर देते। मेरा कहने का अर्थ है ये 7/9 है और ये 13/18 है। मैंने बोला 9 को 2 बनाने के लिए 18 बनाने के लिए 2 से इधर गुणा, 2 से यहाँ, तो ये 14 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। डिनोमिनेटर दोनों में सेम हो गया, इसका मतलब बड़ा कौन होगा, ये, और छोटा ये होगा। और जो बड़ा उसे हटा दीजिए आप, मुझे निकालना छोटा ना। अब आइए 12 और 18 की बात करते हैं। यहाँ भी ऐसा कर सकते, 12 और 18 कैल्शियम भी ले सकते थे, बट ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। हमने आपको सीधे बताया कि गुणा कर दीजिए 18 का और 12 का। 12 और 13 गुणा करोगे बढ़ते हैं 36, 12 का नंबर 12, 3 15,
और इधर गुणा करोगे तो 1 9 8, सीधे दिख रहा है कि ये बड़ा है, इसका मतलब ये वाला भी विन कर जाएगा और 13/18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 13/18। देखिए सिंपल सी वे में आप इस बात को समझ सकते थे कि क्या आपसे निकालना है, क्या आपको निकालना है। छोटा निकालना था तो बड़े वाले को हम लोग क्या कर रहे थे, रिमूव कर रहे थे, हटा रहे थे, चला रहे थे आगे चीजों को। चलिए सेम तरीके से यहां भी समझना है बातों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोवेस्ट रेशियो, कौन सा रेशियो लोवेस्ट है। मैंने आपसे एक बात बताया था कि ऐसे आजकल क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है, उसके पीछे रीजन है कि एसएससी को ये लगता है कि शायद बच्चों को कुछ आता नहीं है और इसीलिए इतना सिंपल क्वेश्चन वो पूछ रहा है आपसे। ठीक है, उन्हें बताओ कि नहीं मुझे आता है भाई ये सब क्वेश्चन क्यों दे रहे हो आप। ठीक है, अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर जैसे आप कह रहा सबसे कम अनुपात कौन है, अब डिनोमिनेटर यहाँ सेम है तो ये तो बड़ा होगा, हटाओ। ऐसे फर्जी क्वेश्चन पूछता है बेफालतू। अब छोटा ये हो गया, अब इन दोनों में कौन बड़ा है उसको हटाओ पहले। तो इन दोनों में दिख रहा है ये बड़ा है, इसको भी हटा दो। अब आप मुझे ये बताइए, इन दोनों में आपको समझना है 19 और 38, यहां पर किससे गुणा कर देते आप, 2 से, यहां भी 2 से, ये 16 हो जाता और ये कितना हो जाता, 38 हो जाता। आप कहते हर बराबर तो ये बड़ा हो जाएगा। अरे भाई ये 16/38 है और ये 15/38 है। आपको अभी मैं थोड़ी पहले ये बात लिखा था, तो ये बड़ा हो गया, इसको हटा दो। कौन सबसे छोटा है, ये है मेरे भैया 15 और 38, बी। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बताओ ये क्वेश्चन तो ग्रुप डी लायक का भी नहीं था, पता नहीं क्यों पूछा था। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज द स्मॉलेस्ट, अच्छा 2022 में भी पूछा था। 3/4, 1/2, 2/5, 1/3। देखो बड़ा आसान है, क्रॉस प्रोडक्ट करते चले जाइए, जो बड़ा हो उसे हटा दीजिए और जो छोटा है उसे रखते चलिए। 3 दूनी 6 और 4, ये बड़ा था हटा दिया। इन दोनों में देखिए 5 एकन्नम 5 और 2 दूनी 4, ये बड़ा था इसे हटा दिया मैंने। अभी इन दोनों देखते हैं। 3 दूनी 6 और 5 एकन्नम 5, ये बड़ा था इसको हटा दिया, इसका मतलब सबसे छोटा मुझे 1/3 मिला, 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द गिवन रेशियो इन डिसेंडिंग ऑर्डर। दिया गया जो रेशियो है उसे डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर, इसे हिंदी में बोलते हैं अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। और आरोही क्रम का मतलब होता है पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर बहुत छोटा, फिर एकदम छोटा, मतलब घटता हुआ क्रम, ऐसे घटता हुआ क्रम। और इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंड मतलब होता है चढ़ाव करना, चढ़ाई करना, मतलब आरोही क्रम, आरोही क्रम, बढ़ना, आरोही क्रम। आरोह मतलब जहां अ लग जाए ना, जान लो चीजें घट रही है। तो इसका मतलब होता है पहले सबसे बड़ा, क्यों, सबसे छोटा, उसके बाद और बड़ा, फिर और बड़ा, और ये इस तरीके से चलेगा, ये ऐसे, और लास्ट में सबसे बड़ा चलेगा। ये होता इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब।
अगर ये बात आप समझ गए होंगे ना, क्वेश्चन आप 1 सेकेंड में हटा दोगे। क्वेश्चन में कह रहा डिसेंडिंग, इसका मतलब लास्ट में सबसे छोटा होना चाहिए। हाँ सर, चलिए लास्ट में सबसे छोटा ही देखना था, ऑप्शन से भी कर सकते थे। 15/7, 5/11 और 21/77। मैंने कहा था सब भिन्न को आप लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, गुणा करने से कोई यहाँ फायदा भी नहीं है, और गुणा भी कर सकते थे। बट यहाँ पर आपको सीधे समझ में रहा होगा कि अगर मैं 77 सबको बना लूँ तो यहाँ 7 से गुणा कर दूँ, यहाँ 7 से, यहाँ 11 से, यहाँ 11 से, तो ये 165/77, ये 35/77, 21/77। आप मुझे ये बताइए, सबसे छोटा पूछा था ना, छोटे की तरफ जाना है, तो शायद ऐसे ही लिखा भी था, ये सबसे बड़ा ये, ठीक है। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो वही भिन्न बड़ी होती है जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, तो न्यूमरेटर सबसे बड़ा इसका, इसका सबसे छोटे की तरफ जाना था। तो देख लीजिए 21/77 लास्ट में होना चाहिए। ये वाला तो गलत ही दिख रहा है, ये भी गलत दिखा रहा है, और एक ही ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट a इंटू बी इज इक्वल टू 64। देखिए, हमने प्रपोर्शन की बात बताया था कि प्रपोर्शन क्या होता है, ठीक है, जिसे हम लोग समान अनुपात बोलते हैं, समान अनुपात। प्रपोर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ऐसे, जैसे मैंने लिखा है A/B, समान अनुपात प्रपोर्शन C/D, तो आप कहोगे सर A/B ये बराबर C/D के होगा, ठीक है। और यहां से हम क्रॉस प्रोडक्ट कर दें तो A इंटू डी बराबर B इंटू C, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ इंटरनल टर्म ये बराबर होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ इंटरनल टर्म, ठीक है। और यहां से चीजें बना सकते थे, आप कर सकते थे। तो मेरे कहने का अर्थ है कि जहाँ वहीं पर सही होगा, क्या आप यहां से A इंटू बी फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल नहीं। 16B ये भी नहीं कर सकते, 8B और 8 है, गलत है। A इंटू बी और 32 दूनी 64, मतलब डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि 5A अनुपाते A समान अनुपाते 20/28, तो A बराबर क्या होगा, A बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, तो 20 गुणे A बराबर 28 गुणे 5, 5 से 4 बार जाएगा और 4 से 7 बार जाएगा, A बराबर 7 आ जाएगा आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 15। 3/4 1/2 27 इंटू वाई, यहां क्वेश्चन मार्क की जगह पे आप ए रख लीजिए, हमें ए की वैल्यू फाइंड करना है। बस सॉल्व कर लीजिए, अंदर का अंदर से प्रोडक्ट कर दो और बाहर का बाहर से, तो 3/4 ए बराबर 1/2, यहां से 3 9 27, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ए बराबर 9 दूनी 18 वाई, तो 18 वाई हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, 16 कह रहा है कि x अनुपाते 7.5 इक्वल टू 7 अनुपाते 17.5 द वैल्यू ऑफ x। फिर से वही काम आपको करना है, अंदर का अंदर से प्रोडक्ट, बाहर का बाहर से। 17.5 x बराबर 7 गुणे 7.5। अगर दशमलव सेम अंक के बाद है ना तो उस दशमलव का कोई मतलब ही नहीं होता। जैसे यहाँ एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव है, तो आप दशमलव को इग्नोर करिए। 7 से इसको काट दीजिए, 7 दूनी 14 और 7 पचे 35, 25 से 3 बार जाएगा और x बराबर 3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 17 पे, और बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से टाइप वाइज ये सीट बनाई गई है। ठीक है, और सारे क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो कोई भी एग्जाम होगा, कोई भी वनडे एग्जाम, ठीक है, आप उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपकी गलतियां नहीं होगी। हर एक टाइप के क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे और आसान भी है बनाना। जैसे x अनुपाते, ये 2 से 1/3 को 3 दूनी 6, 6 7/3 लिख दो, कोई दिक्कत अभी नहीं है। और यहाँ से 21 और ये किसको लिख सकते हो 50। x की वैल्यू निकालना है, आप प्रोडक्ट कर दीजिए, अंदर का अंदर से गुणा कर दे, बाहर का बाहर से। तो 50x बराबर 7/3 गुणे 21, 3 से 7 बार जाएगा, x बराबर 47/50। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है लेट y इज ग्रेटर देन 0 इफ 5:15 प्रपोर्शन x रेशियो 90। तो चलो यहां से x निकल जाएगा, 5 अनुपाते 15 समान अनुपाते है x अनुपाते 90। यहां से गुणा करेंगे तो x 15x बराबर 90 गुणे 5, 15 छक्का 90, x बराबर 6 पंचे 30। ओके, यहां से आप ये कह सकते हो 162 y 128, तो y स्क्वायर बराबर 128 गुणे 162, y बराबर 16 गुणे 7 √16 गुणे 16 128। अब एक 7 तो आएगा ही आएगा, 7 लिखिए यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि बाहर तो निकलेगा 7 दूनी 14। ठीक है, 162 है कि 161 है। वन 162, 7 दूनी 14। यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है क्या? सच नहीं, सही है। यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, इसको गलत लिख दिए क्या शायद, ऐसे तोड़ लेते हैं। 4 से काट देते हैं, √2, 4 से 4 3 12, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 से इसको भी काट देते हैं, शायद कटेगा नहीं, 2 से काटे हैं, 2 और 2 8 16, 2 1 2। ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूँ 4 गुणे 16 दूनी 32 और 2 गुणे 81। तो यहाँ से 4 से तो ये बाहर आ जाएगा कितना, 2, 16 से 4, इस 2 से 2, 81 से 9। गुणा करने की जरूरत नहीं, x और y का अनुपात पूछा था। ठीक है, 8x पूछा था। ओके, क्या पूछा है, 8x अनुपाते y। तो 8 गुणे 30 अनुपाते y का मान 2 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 9। 4 दूनी 8, 2 से 15 बार जाएगा ना, और ये 9, 3 त्रिक 9, 3 पचे 15। तो 5:3, 5:3 कहीं दिख रहा है? हाँ, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
आइए 18 नंबर के बाद आते हैं 20 नंबर पे। ए बी अनुपाते बी सी, तो बी स्क्वायर बराबर भाई कितना हो जाएगा ए सी। अब यहां देख रहे हैं बी का पावर 6 है ना, अगर बी का पावर 6 है तो क्या आप बी का पावर यहां पर 6 कर नहीं सकते, तो बी को स्क्वायर और पूरे पावर 3 ए क्यूब सी क्यूब, तो बी का पावर 6 बराबर क्या हो जाएगा ए क्यूब सी। यहां पर जो आपसे पूछा है वो लिख दीजिए। ये बताइए ए का पावर 6 बराबर ए क्यूब और सी क्यूब हो जाएगा और बी का पावर 6 हो जाएगा, सॉरी ए का पावर 6 और बी का पावर 6 बराबर कितना था ए क्यूब और सी क्यूब, काट दीजिए यहाँ 3, ए क्यूब बच जाएगा और सी क्यूब बच जाएगा, ए क्यूब सी क्यूब। देखो 2022 एमटीएस में क्वेश्चन पूछा था और इसके पहले इसी टाइप का सेम क्वेश्चन एक और पूछा था आपसे, ये शायद है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ए बी बराबर बी अनुपाते सी, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, और देखो यहां पर ए का पावर 4 और बी का पावर 4 लिखा है, तो आगे चल के ऐसे क्वेश्चन फिर बन सकते हैं, बी का पावर 4 बराबर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहां पर रख दीजिए ए का पावर 4 बी का पावर 4, ए का पावर 4 अनुपाते ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, यहां से वैल्यू काट दीजिए, ए स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर बच जाएगा और सी स्क्वायर बच जाएगा, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन 20 जो छोड़ा था मैंने वो भी कर दें। यहां से कह रहा है कि एमटीएस में ही पूछा था 1/2 एक्स अनुपाते एक्स, और ये कितने के बराबर है 1/8, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स, इससे इसका गुणा इससे गुणा, एक्स स्क्वायर बराबर 1/2 गुणे 1/8 और एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1/16, एक्स बराबर 1/4, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना रखते हैं 21 क्वेश्चन तक, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो लोग इस सीट को नहीं पाए हैं, इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्रैक्टिस सीट फर्स्ट वाला नहीं पाए हैं, तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम, ठीक है, क्या है मैथ्स बाय विजित मिश्रा, ठीक है, वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस सीट का पहला सीट है जो मैंने इसमें लगभग 80 क्वेश्चन दिया है, ऐसे 5 या 6 सीट आपको मिलेगी, लगभग 500 क्वेश्चन का हम लोग किसी चैप्टर में करते हैं ना, तो आसान हो जाता है हमारे लिए चीज़ें बनाना। ठीक है, तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद आप पहले खुद बनाइएगा क्वेश्चन को, इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, जहाँ पर आपका क्वेश्चन लगे कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को आप जाके देख लीजिएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएगी, और पूरा अगर आप देख लेंगे तो और अच्छे से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं अब। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेट a अपान बी अनुपाते माइनस बी अपान ए इक्वल टू एक्स अनुपाते वाई, इफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस ए अपान बी प्लस बी अपान ए देन एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, देखिए सिंपल सा है, अगर हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक चीज़ मुझे समझ में आया कि अगर मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ तो इक्वल होंगे, हाँ सर इक्वल होगा, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा a अपान बी इंटू वाई इक्वल टू माइनस बी अपान ए इंटू एक्स। अच्छा, मुझे x निकालना है तो y को हटाना है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, b उधर जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू एक्स। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए इस x की, x माइनस वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा बराबर,
यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ए से ए गुणा होगा ए स्क्वायर, बी का बी से गुणा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए बी। और अब आप देख रहे होगे कि अगर मैं x कॉमन लूँ तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए बी। और आप सीधे देख रहे हो यहाँ से मेरे भाई ये और ये आपस में कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर अपान ए बी, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, ये ए अपान बी। ध्यान देना, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है बट पूछने के पूरे चांस है। नन ऑफ दीज इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ √2 अनुपाते 1 प्लस √3 समान अनुपाते √6 अनुपाते x, देन x इज इक्वल टू, x का मान क्या होगा, x इज इक्वल टू, सीधे से वही चीज करना है कि √2 x बराबर हो जाएगा 1 प्लस √3 इंटू 6 √6। यहाँ से एक चीज मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते थे। √2 को रहने दो, x को, और √2 से काट भी सकते हैं। √2 से इसको काटेंगे तो यहाँ √3 बचेगा, तो ये हो जाएगा x बराबर, डायरेक्ट इस चीज को लिख सकते थे हम लोग, क्या ध्यान से बोलना, x बराबर √3 से गुणा कर दो और प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो 3 प्लस √3 मतलब ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। √3 का जब 1 में गुणा करोगे तो √3 हो जाएगा, √3 का जब √3 में गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि इफ a अनुपाते b अनुपाते c बराबर 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4, देन 1/a 1/b 1/c इज इक्वल टू, सीधे आप वैल्यू पुट करिए 1/a अनुपाते 1/b अनुपाते 1/c, तो आप पुट कर दोगे 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4। 2 3 4 का एलसीएम ले लीजिए, या तो मैंने आपको कई बार इस चीज़ को बताया है कि यहाँ जो लिखा है 4 3 12 ऐसे लिख लो, 3 है तो 4 दूनी 8 और 4 है तो 3 दूनी 6, यहाँ 2 से 6 बार, 2 से 4 बार, 2 से 3 बार, तो 6 अनुपाते 4 अनुपाते 3 कहीं दिख रहा है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। जब भी आपको हमने कहा था कि जब भी आपको a अनुपाते b दिया रहे, रेशियो दिया रहे, आपसे सिर्फ रेशियो ही पूछे, रेशियो की वैल्यू बताइए किसी में, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। a बराबर आप 3 रख लीजिए, b बराबर आप 2 रख लीजिए, तो 5 इन a प्लस 2b अनुपाते 3a प्लस 4b, और यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू 3 है, 2 की वैल्यू, तो 5 गुणे 3 प्लस 2 इंटू 2 और अनुपाते 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2, पुट करेंगे, पंक्ति 15, 2 दूनी 4 और यहाँ से हो जाएगा 3 त्रिक 9 प्लस 4 दूनी 8, तो 15 4 19, 9 8 17, 19 अनुपाते 17। ठीक है, दिस इज राइट आंसर। ठीक, आ देता हूं इस क्वेश्चन को। आइए लगाते हैं क्वेश्चन। 5a माइनस 3b अपान 4a माइनस 2b बराबर 2/3। 3 से गुणा करेंगे, 3 5 15, a 3 त्रिक 9, b 4 दूनी 8, a माइनस 2 दूनी 4b, b को इधर लाएंगे तो -9
प्लस 4b 8a माइनस 15a माइनस 7a बराबर कितना हो जाएगा माइनस 5b। माइनस से माइनस कट जाएंगे, बराबर है, तो यहाँ से a अपान b इक्वल टू 5/7, a अपान b और 5/7, मतलब डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। चलिए आइए यहाँ से देखते हैं दिस क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 2x माइनस वाई बटे 5x प्लस 3y इक्वल टू 3/8। तो यहाँ से क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 8 दूनी 16x माइनस 8y बराबर 15x, 3 त्रिक 9y। इधर आएगा तो 16x में से 15x घट जाएगा और यहाँ से ये 9y में से प्लस 8y जुड़ जाएगा, तो x बराबर 9 8 17y, x अपान y बराबर आ जाएगा 17/1। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 289 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 17 का स्क्वायर, ठीक है, 289 प्लस, और यहाँ से हो जाएगा 289 माइनस 1, तो 190 1 290 और ये आ जाएगा कितना 288। 2 से काटेंगे 145 आ जाएगा और 2 से काटेंगे 144 आ जाएगा, मतलब ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बस वैल्यू पुट करना था, आपको सॉल्व करना था, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि ए या बी, ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 1/4 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/2। हमने कहा कि यहाँ से पहले रेशियो निकालते हैं, तो ये 3 दूनी 6, 3 है तो 4 दूनी 8, 2 है तो 4 3 12। रेशियो 2 से काटेंगे 3, 2 से 4 और 2 से 6। अब वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पर ए बी सी का। जब वैल्यू पुट करेंगे तब क्या हो जाएगा, ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पर ए की वैल्यू 3 है, 4 है, 6, तो 3/4 जो मैं निकालना चाहता हूँ, ए अपान बी अनुपाते बी अपान सी अनुपाते सी अपान ए। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, बी का मान 4 है, सी का मान 6 है। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे सी की वैल्यू 6 है और ए की वैल्यू 3 है। बस वैल्यू पुट कर दीजिए सब कुछ। 3 6 और 4 का एलसीएम 12, 12 को 3/4 गुणे 12, 4/6 गुणे 12 ना, 6/3 गुणे 12। आप सॉल्व करने में माहिर ही होंगे। शर्त यही 12, 6 दूनी 12, 3 चौक 12 और कुछ कट रहा है, 3 त्रिक 9, 4 दूनी 8, 6 चौको 24, 9 अनुपाते 8 अनुपाते 24। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी बातें समझ में आया होगा आपको। और मुझे तो एक बात और समझ में आ रहा है, देखिए सिंपल सी बात है, लॉजिक अगर आप लगाइए तो जैसे यहाँ पर आपको लॉजिक ये लगाना है कि भाई देखो ए की वैल्यू ऊपर कितना है, 3 है, ऊपर कितना यहाँ से 3 और बटे 4 है, तो ए वाली वैल्यू 4 से क्या कट जाएगी क्या, या 3 का मल्टीपल आना चाहिए, और 3 का मल्टीपल आना चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते, ये दोनों हटा सकते, ये हटा सकते थे, 3 के ये कट जाएगा। ओके, और यहाँ पर देखिए 6 है तो 6 का मल्टीपल आना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, सी ऑप्शन बच गया। ठीक है, तो ऐसे भी चेक कर सकते थे आप। चलिए यहाँ पर पी और क्यू की वैल्यू, पी की वैल्यू आप 7 लेंगे और क्यू की वैल्यू कितना लेंगे, 5। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, 5 का स्क्वायर 25, 49 माइनस 25, तो 9 5 14, 4 2 6 74 बटे, ठीक है, 9 5 14, 4 2 6 7, ये कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 24।
2 से कट रहा हो तो काट दीजिए, 2 से शायद कट रहा है। 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 2 से 12 बार 37/12, 37/12। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है कि ए अनुपाते ये 5 6 4 वैल्यू पुट कर दीजिए डायरेक्ट, क्योंकि रेशियो ही पूछा है ना आपसे। अगर रेशियो पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा अगर आपसे कोई बात पूछता, तब आपको रियल वैल्यू पूछता तब दिक्कत है। रेशियो पूछ रहा है, परसेंटेज पूछे तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 5 6 5 11 11 4 15, ठीक है। और यहाँ से रखेंगे पंक्ति 15 प्लस 6 माइनस 4, तो 15 अनुपाते 6 में से 4 गया 2, 15 तो 17, 15 अनुपाते 17। दिस इज राइट आंसर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी वैल्यू आप पुट कर सकते थे, ठीक है। जैसे ए की वैल्यू 2 है तो 2 से कटने वाला आंसर होगा। मैं ये कह रहा हूँ 2 से कौन सा कटा है, ये नहीं कटा है, हटाइए ए से पहला। इसके बाद आपको ये समझना है 3 है, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन 3 से कटना चाहिए। ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, यही ऑप्शन सही है सी। बट ये कैसे हुआ उस बात को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान देना। ये बताइए इसको आप क्या 2/3, 3/4 और 4/2 लिख सकते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 3 2 का एलसीएम, या 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ 4 है तो 3 दूनी 6, 6 3 18, और यहाँ पर 2 है तो 4 3 12, 12 चौक 48। अब किससे कट रहा है उससे काट दीजिए आप सभी लोग। तो इससे कट रहा है 2 से 8 बार, 2 से 9 बार, 2 से 24 बार। लेकिन मैंने आपको क्या बताया वो बात अगर आप ध्यान देंगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन। मैंने ये बताया कि यहाँ ए कितना है 2, आंसर वही होगा जो ए वाले में 2 से कटेगा। तो ये नहीं कट रहा था, ये नहीं कट रहा था, इसको मैंने काट दिया। फिर हमने देखा बी में 3 है तो बी में 3 से कटने वाला उत्तर होना चाहिए। 3 से एक भी नहीं कट रहा था तो ये भी कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। अब तीनों कट गया तो इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। इस तरीके से लगाना चाहिए, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, बी का मान क्या होना चाहिए। देखो यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है 3। पहला उत्तर तो ये होना चाहिए जो 3 से कटेगा, 3 से सब कट रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो अगर 3 से सब कट रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले यहाँ पर प्लस लगा लिया जाए, यहाँ पर प्लस है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ए बी सी की वैल्यू डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे, आप ऐसे सोचेंगे कि पहले ए बराबर मान लेंगे 2x, बी बराबर मान लेंगे 3x, और सी बराबर कितना लिख लेंगे 5x। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 5 × 3x माइनस 2x प्लस 2 × 5x बराबर 115। तो ये हो जाएगा 15x माइनस 2x इक्वल टू 15 10 25, और 25 में से 2 गया 23, x बराबर 115, x बराबर कितना 5। जैसे x का मान 5 आया तो b का मान पंते कितना हो जाएगा 3 × 5 बराबर कितना 15। 15 आंसर हो जाएगा और 15 ही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में थोड़ा सी बात को समझना है, जैसे हम कैसे उत्तर लगा सकते हैं। क्या आप ABC निकाल पाओगे, बिल्कुल ABC निकाल पाएंगे सर। तो 4 3 और 2 है, एलसीएम 12 होगा तो ये 3 आएगा, ये 4 आएगा और ये 6 आएगा। उत्तर वही सही होगा जो पहला 3 से कटने वाला होगा। 3 से ये नहीं कट रहा है ए, 3 से बाकी कट रहे थे तो वो सही है। अगला आंसर वही सही होगा जो 4 से कट रहा होगा। 4 से ये नहीं कट रहा था बी वाला, तो इसका मतलब ये दोनों कट गए। और आंसर सी वही होगा जो 6 से कट रहा हो, 6 से ये नहीं कट रहा था, मतलब सी ऑप्शन सही है। और हटाइए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन को। आप लगा के भी देख सकते हैं, जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आप क्वेश्चन को करके देख सकते हैं। बाकी तो और आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर समझिए, यहाँ पर आप रख सकते थे 3/4, 4/6, 6/3,
3, तो एलसीएम 12 आएगा, 3/4 गुणे 12, 4/6 गुणे 12, 6/3 गुणे 12, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12, 3 चौक 12, 3 त्रिक्का 9, 4 दूनी 8, 6 चौको 24, 9:8:24। दिस इज राइट आंसर, जो कि मैंने आपको ऑप्शन से ही क्वेश्चन को बता दिया था। यहां पर सिर्फ आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5x प्लस 2y अपान 10x प्लस 3y बराबर 5/9, और आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 9×5 = 45, x प्लस 9 दूनी 18, y इक्वल टू 10×5 = 50, x प्लस 15 15y। यहाँ से आंसर निकाल लीजिए, 50 को इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा, और इसको इधर लाएंगे तो 18y में 15y गया 3y, और यहाँ से कितना 5x, x बटे y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/5, 3/5, 3/5 यहाँ पर पुट करिए, इसमें पुट करिए। जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब 3 पुट करोगे, 3 त्रिक्का 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा, प्लस y बराबर 5 पुट करोगे, 50 25, 25 तिया 75 हो जाएगा, 8 5 13, ठीक है। चलो यहाँ पर रख देते हैं, 4 रखेंगे तो 3 त्रिक्का 9, 9 चौक 36 हो जाएगा, और प्लस 9y 50 25, 25 9, तो 25 का 9 से गुणा करोगे तो 225 आएगा भाई, ठीक है। 8 5 13, 7 1 8 1 9, और यहाँ से 6 5 11, 3 2 5 1 6, और यहाँ पर 2। अब कटेगा, हाँ किसी से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 त्रिक्का 9, 3 1 3, और 3 8 24, 3 7 21, मतलब 31:37। दिस इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 भी आसानी से कर सकते थे आप। 4x² 3y² अपान 2x² प्लस 5y² बराबर 12/19। एक ही चीज है, गुणा करो, 19 चौक 76, x² 19 त्रिक 57, y² बराबर 12 दूनी 24, x², 12 पंचा 60, y² इधर आएगा, 24 इधर घटेगा, 4 में 6 में 4 गया 2, और ये हो जाएगा 5, x², ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा तो 7 और 11 y², 13 9 117, 13 चौको 52, 4x² बराबर 9y², x अपान y बराबर 9/4 का स्क्वायर रूट बराबर 3/2, 3/2 आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। और ये 35 क्वेश्चन जो आपके सामने मैं दे रहा हूँ, ठीक है। अब इस सीट में लगभग 80 से 85 क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को हम लोग को करना है, उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये आपको ध्यान देना है, 35 क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, हमें पर्सनल नंबर पर आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। दिस नंबर है, ये नंबर है 9454288728। हाँ, इस पीडीएफ का सलूशन पाने के लिए आप मैथ बाय विजित मिश्रा ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर आपको किसी क्वेश्चन प्रॉब्लम है तब भी आप मैसेज करिए, कहीं आपको क्वेश्चन में गलतियाँ दिखे तब भी आप मैसेज करिए, ठीक है। मिलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन से आगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारे वीडियो प्रोवाइड करा सकूं, मैं सब कुछ आपको मिल सके। और बस मैं यही कहना चाहूँगा, बाकी तो आप समझ गए होंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।